हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं चिराग शर्मा। वेलकम टू कॉन्सेप्ट ब्रिज, जहां हम लोग फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। हम अभी रीजनिंग सीख रहे हैं, रीजनिंग प्लेलिस्ट कर रहे हैं और टॉपिक आपके सामने है सिलोजिज्म। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, जहां पे एग्जामिनर आपकी सोचने और समझने की क्षमता को परखता है। ये आपको किस एग्जाम में काम आएगा? तो ये आपको सारे बैंकिंग, एसएससी जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में काम आने वाला है। मोर फोकस हमारा बैंक की ओर होता है। हमारे चैनल पे हम जो कोर्सेज लेके आते हैं, जो वीडियोस लेके आते हैं, ज़्यादा फ़ोकस हमारा बैंकिंग एग्ज़ाम्स की ओर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको और एग्ज़ाम्स में काम नहीं आएगा। डेफ़िनिटली आपको दूसरे एग्ज़ाम्स में काम आएगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ फ़ोकस किया जा रहा है कॉन्सेप्ट के बारे में, और कॉन्सेप्ट सारी एग्ज़ाम्स में सेम होने वाला है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला। ठीक है? अब बात करें सिलॉजिज़्म के बारे में। सिलॉजिज़्म वो टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, बिकॉज़ ना यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है? तो बिना किसी देरी के सिलॉजिज़्म के बारे में बात करते हैं और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और टॉपिक को समझते हैं। ठीक है? तो सिलोजिज़्म क्या है दोस्त? इसको सिलोजिज़्म को बहुत सारे लोग शॉर्ट फॉर्म में सिलॉग्स भी बोलते हैं। सिलॉग्स का अर्थ ये होता है, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम इसमें क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, नंबर 1 आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट्स, ठीक है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कथन, ठीक है? कथन के बाद नंबर 2 पे आपका आता है कन्क्लूज़न, 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 ठीक है? हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, निष्कर्ष। और फिर तीसरे नंबर पे आपका आ जाएँगे ऑप्शंस, ठीक है? यही होता है एग्ज़ाम में, ऑप्शंस तो मैंडेटरी, भाई टिक क्या लगाओगे? तो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, ऑप्शंस है। अब आपको इसमें होता क्या है, स्टेटमेंट जो आपको एग्ज़ामिनर ने दिया है, उसको हमेशा सत्य ही मानना है। इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिए कि स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज़ ट्रू। इसको हम नहीं गलत बोल सकते। जो यहाँ पे लिख दिया गया है वो ही सत्य है और उसी को मानना है, और बस उसके अलावा एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें ये लेके चलना है। हमें जितना बताया गया है उसके अलावा एक्स्ट्रा हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, ना हम जानते हैं, ना हम बता सकते हैं। मान लो आपको बोल दिया जाता है कि आपको बोल दिया जाता है सामने एक कुत्ता है, कुत्ता नीले रंग का है, ठीक है? तो अब आपको इतना ही मानना है कि वो नीला ही है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या कुत्ता थोड़ा-सा काला है? क्या कुत्ते के ऊपर काली बिंदी है? क्या कुत्ते के ऊपर काला डॉट है? हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। अब आपको वहाँ दिमाग नहीं लगाना है कि भई है कि नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि यही दिक्कत है, आप जब दिमाग लगाने लगते हो, आप कन्फ्यूज़ होने लगते हो। यहाँ आपको जो दे दिया गया है स्टेटमेंट में, आपको उसको सही ही मानना है और सही मान के ही हम बात करनी है, ठीक है? जब आप उसको सही मानोगे, तो आप मेरी बात मानिए, आपको ईज़ी ही पड़ेगा, ठीक है? अब नंबर 2 पे आते हैं, इसके बाद आता है कन्क्लूज़न। कन्क्लूज़न ये है, निष्कर्ष ये है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे? इसका यूज़ करके हम करते हैं, इसका यूज़ करके हम बनाते हैं डायग्राम, ठीक है? डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद जो हम डायग्राम बनाते हैं, जिसको हिंदी में मतलब ख़ास करके अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के बाद उसमें से हम जो कन्क्लूज़न आपको दिया गया है एग्ज़ामिनर के द्वारा, उसको आप देखते हो कि कन्क्लूज़न सही है या नहीं है। मतलब क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या हम इस चीज़ को मान सकते हैं? और देखिए, निष्कर्ष हमेशा आपको दी हुई जानकारी के अनुसार ही निकालना है, और जानकारी मतलब स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में जो बात दी गई है वो उतना ही हमें पता है और उतना ही सत्य है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, और जो भी हम नहीं जानते वो हम गलत ही करेंगे। ठीक है? ये आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है? और फिर ऑप्शंस दिया जाएगा। ऑप्शंस आपका ये होगा कि ओनली वन इज़ ट्रू, यानी कि केवल पहला सही है। निष्कर्ष के बारे में आपको ऑप्शंस दिए जाएँगे कि आपको नंबर 2 दे दिया जाएगा कि दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। तीसरा आपको दे दिया जाएगा कि पहले और दूसरे दोनों सही हैं। फिर आपको दे दिया जाएगा या तो पहला या तो दूसरा सही होगा, और ना तो पहला ना तो दूसरा सही होगा। इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएँगे। अब हम इसको कुछ क्वेश्चन्स के मामले से समझेंगे। कुछ क्वेश्चन्स लेकर जब हम इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि कैसा है टॉपिक और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन्स की ओर बढ़ते हैं, है ना? मैं अपना कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ जिससे आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से दे पाऊँ। सो तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है। क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑल पेन आर बुक, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 पे आप फ़ोकस करिए। ऑल पेन आर बुक, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा और ऐसे कर देता हूँ। ऑल पेन आर बुक, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, पेन को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये पी, ठीक है? हम किसी भी क्वेश्चन में हम बोल देंगे कि कुछ ए, बी हैं, कुछ बी, सी हैं, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, देखो पेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या एक वस्तु है, जिसके बारे में बात हो रही है।
तो उसको हमेशा हम ऐसे डिनोट करते हैं। वेन डायग्राम बनाने का तरीका सीख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको उसी पे फोर्स कर रहा हूँ कि हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। ऑल पेन आर बुक, तो हमने पी को ले लिया है पेन, ठीक है। मान लीजिए हम बुक को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बुक। ऑल बुक आर पेजेस, तो हम यहाँ पे पेजेस लिख लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको समझना और थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब ऑल पेन आर बुक, तो हम क्या करेंगे, ये आपने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया पेन, ठीक है। एक पेन बन गया। ऑल पेन आर बुक्स, यानी कि इससे बड़े गोले में हम इसको बुक्स को बना देंगे। देखो क्या है, सारे पेन बुक के अंदर आ गए, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे जो पेन हैं, ये जितने भी पेन हैं, ये इस किताब के अंदर आ गए, राइट। तो ये पेन और ये बुक के अंदर है। ऑल पेन आर बुक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, अब क्या बात हो रही है, ऑल बुक आर पेजेस, तो सारे के सारे जो बुक हैं वो पेजेस हैं। सारे के सारे बुक जो हैं वो पेजेस हैं। ये डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। तो सारे पेन जो हैं वो बुक हैं। दिख रहा है ना एग्जाम में, देखो इसमें कॉमन सेंस लगाना है भाई। कॉमन सेंस लगाइए आप। क्या बोला जा रहा है, सारे पेन बुक हैं, सारे के सारे पेन आपको दिख रहे हैं बुक के अंदर आ गए। ये आप मान लीजिए कि ये जो चीज है ना, ये मैं आपको और बता देता हूँ। देखो ये जो चीज है, ये जो है, ये पूरा का पूरा पेन है, ऐसा मान लो। पेन क्या है, ये पूरा गोला है, तो ये पूरा का पूरा गोला बुक के अंदर है, ठीक है। और ये जितनी भी आप देख लीजिए बुक्स हैं, ये सारी की सारी आपकी, ये सारी की सारी आपकी पेजेस के अंदर है कि नहीं है। और तो अब इसके बाद आप देखिए, ये आपका हो गया स्टेटमेंट, आपके अब कंप्लीट हो गए। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद अब आपको देखना ये है कि कंक्लूजन में आपसे क्या मांग रहा है, ठीक है। कंक्लूजन बोल रहा है ऑल पेन आर पेजेस, यानी कि सभी पेन पृष्ठ हैं, यानी कि पेजेस हैं। तो ऑल पेन आर पेजेस। अब आप देखो, मैं आपको यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि पेजेस क्या है। ये पेज है पूरा आपका, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा पेज है। क्या पेन इसके अंदर आ रहा है, क्या ये पेन इसके अंदर है, बिल्कुल इसके अंदर है। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब जब हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, ऑल पेजेस आर पेन, तो क्या सारे के सारे पेजेस पेन है। तो मेरे भाई पेज का ये हिस्सा, ये तो बाहर है ना पेन से, ये क्या पेन का हिस्सा है, नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चीज देखो, यही समझना है आपको। आपको क्या समझना है यहाँ पे, कि हमें जो ऑप्शन स्टेटमेंट में दिया गया है, हमें जो स्टेटमेंट्स में दिया गया है, हमें कंक्लूजन में वो चीज़ देखनी है कि क्या वो सही है। हमें सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पे हमारा जजमेंट पास करना है, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन 2 ले लेते हैं, ऑल कैट आर डॉग, तो भैया सारी की सारी जो बिल्लियाँ हैं, वो कुत्ते हैं, ठीक है। तो ऑल कैट आर डॉग ये हमने बना दिया, ठीक है। अब कोई भी डॉग जो है वो शेर नहीं है, कोई भी डॉग लायन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। लायन बना दिया और इन दोनों के बीच में हमने ये मार्क कर दिया कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, यानी कि कोई भी डॉग लायन नहीं है। इसका साफ-सुथरा मतलब ये भी होता है कि कोई भी लायन डॉग नहीं है। देखिए, आपको पूरा फ़ोकस जो है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायग्राम पे करना है। एक बार आपका डायग्राम बन गया, आपको स्टेटमेंट का यूज़ करना है डायग्राम बनाने के लिए। एक बार आपका जब डायग्राम बन जाता है, अब जो आपके सामने डायग्राम में लिखा हुआ है वही सही है। भगवान भी आकर के आपको बोल देते हैं कि भैया एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन, आप बोलोगे भैया मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं और मैं इसको गलत ही बोलूँगा, ठीक है। जो हमें नहीं पता वो हमारे लिए गलत है। ठीक है, जब हम डेफिनिट स्टेटमेंट की बात करते हैं, देखिए इसमें डेफिनिट स्टेटमेंट आता है, 2 प्रकार के स्टेटमेंट्स आते हैं, एक होता है डेफिनिट, ठीक है। 1 सेकंड, एक स्टेटमेंट होता है डेफिनिट, ठीक है, और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। तो पॉसिबिलिटी वाले केस को हम बाद में देखेंगे, अभी बात कर रहे हैं डेफिनिट की। जब डेफिनिट आपसे बिल्कुल सीधा-सीधा पूछ लिया जाए कि क्या ऐसा है, आपको नहीं पता तो आप बोलोगे नहीं है। नहीं पता, आप ये जवाब दे ही नहीं सकते, ये आपके ऑप्शन में नहीं होता कि हमें नहीं पता, कांट से। तो कांट से का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको नहीं ही बोलना है, यानी कि गलत ही बोलना है, ठीक है। और इसमें देखिए, आप ले दे के आपके पास 4 तरीके के पैटर्न ही पूछेगा, 4 चीज़ें आपको बोलेगा। एक बोलेगा सम, ठीक है, यानी कि कुछ ए, बी है। दूसरा आपको बोलेगा सम नहीं, दूसरा आपको बोल देगा ऑल, ठीक है, ऑल यानी कि सारे ए, बी हैं। तीसरा आपको बोल देगा नॉट, यानी कि कुछ, मतलब नो, यानी कि देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो नो आ जाएगा।
ये आपको बोल देगा नो, यानी कि एक भी ए बी नहीं है। फिर आ जाएगा सम नॉट, कि कुछ ए बी नहीं है। अब देखो इसी के आपके पर्यायवाची आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इंग्लिश में आपको और भी 10 चीज़ें बना के दे देगा। हिंदी में तो आपको कुछ ही बोलेगा वो सम को, लेकिन इंग्लिश में आपको फ्यू भी बोल सकता है, फिर 1%, 2%, 10% ऐसा भी बोल सकता है। क्योंकि 0% जब बात होती है तो ये होता है 0%, ठीक है? नो मतलब एक भी नहीं यानी 0%। ऑल का मतलब होता है 100%, ठीक है? इसके बीच में जितने भी परसेंट आएँगे वो सारे के सारे आपके सम में ही आएँगे, ठीक है? यानी कि 1% से लेके 99% तक का पूरा केस यहाँ पे आएगा। और सम नॉट की बात आएगी कि कुछ हिस्सा नहीं है, ठीक है? तो ये आपके ले दे के 4 ही केस बनते हैं, इससे बाहर आपका ये टॉपिक ही नहीं है। इसके बारे आपको सोचना ही नहीं है, इतना ईज़ी ये टॉपिक है। तो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, आपके डायग्राम आपके सामने बन चुका है। डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे आप फटाफट हम क्वेश्चन्स निपटाएँगे और इसको फटाफट क्वेश्चन्स के बारे में खत्म करेंगे क्वेश्चन्स को। और पूरा एक पेपर मैंने बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए, उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से और समझते हैं। इस सेशन के एंड होने तक, क्लास के एंड होने तक सिलोजिज्म आपका खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको लेता हूँ, ठीक है? तो कैट्स, ऑल कैट्स आर डॉग, नो डॉग इज लायन। अब देखिए कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखा है, नो कैट इज लायन। तो कोई भी कैट लायन नहीं है। तो भाई जब डॉग के अंदर ही कैट आ गई है, जब कैट आपकी जो है वो डॉग के अंदर आ गई है, ठीक है? ये डॉग है और ये कैट है, कैट डॉग का हिस्सा है। तो जब अगर डॉग ही लायन नहीं है तो कैट भी लायन नहीं ही होगा ना, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। भाई अगर मैं बोल देता हूँ कि मैं विदेश नहीं गया, मैं कभी ज़िंदगी में विदेश घूमने नहीं गया, तो मेरा हाथ भी नहीं गया, मेरा पैर भी नहीं गया, मेरी आँख भी नहीं गई विदेश, है ना? मेरा कोई भी हिस्सा नहीं गया ना। तो अगर सी जो है वो डी का हिस्सा है, तो अगर डी एल नहीं है तो सी भी एल नहीं होगा। समझना मेरी बात को, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पॉज़ करके इस बात को दोबारा सुनिएगा। अगर डी एल का हिस्सा नहीं है तो सी भी नहीं ही होगा ना, क्योंकि सी तो उस मतलब अगर डी एल नहीं है, डी और एल के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो सी का भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि सी उसी का बच्चा है, उसी का हिस्सा है, उसी के अंदर है। ये आप समझ रहे हो? ठीक है? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, नो कैट इज़ लायन। दूसरा आएगा सम डॉग्स आर कैट, तो कुछ डॉग जो हैं कैट हैं, तो बिल्कुल भाई डॉग ये पूरा का पूरा गोला जो आपका है, ये पूरा का पूरा गोला आपका जो है वो डॉग है, ठीक है? तो ये जो पूरा का पूरा गोला आपके सामने है, ये पूरा-पूरा डॉग है, तो कैट इसका हिस्सा ही है ना, तो कुछ डॉग का हिस्सा कैट है, वही तो आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना देरी किए। तीसरा क्वेश्चन है सम एप्पल आर मैंगोज़, ठीक है? तो कुछ एप्पल्स आपके मैंगोज़ हैं, ठीक है? एंड ऑल मैंगोज़ आर फ्रूट, तो सारे के सारे मैंगो आपके फ्रूट हैं। देखिए जब ऐसा कुछ वाले हिस्सा आता है ना, तो हम ये बाउंड्री को जॉइन कर देते हैं। तो ये आप ये समझ लीजिएगा कि ये पूरा गोला फ्रूट का है, यहाँ-यहाँ तक। ये पूरा का पूरा आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि ये एप्पल जो है और ये मैंगो के बीच में जो कॉमन हिस्सा है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ यार, ठीक है? सम एप्पल्स सम एप्पल्स आर मैंगोज़ एंड ऑल मैंगोज़ आर फ्रूट्स। आप ये समझिएगा कि ये जो हिस्सा है, ये एक्स्ट्रा लाइन जो जा रही है, ये फ्रूट की भी है, ठीक है? अब क्या बोला जा रहा है, सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो कुछ एप्पल फ्रूट हैं, तो भैया ये हिस्सा जो कॉमन है, ये तो फ्रूट का भी है। क्योंकि अगर हम ये भी बोल देते हैं कि कुछ एप्पल मैंगो है, तो मैंगो भी तो फ्रूट ही है, इसमें दिख रहा है ना डायग्राम में। लॉजिक नहीं लगाना, आपको बोल देगा कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली सूअर है, सूअर गधा है, गधा कुछ भी है, गधा पंछी है। आपको दिमाग नहीं लगाना, उसने बोल दिया मैंगो फ्रूट है, इसलिए मैंगो फ्रूट है। आपके अपने लॉजिक के हिसाब से मैंगो फ्रूट नहीं है, डायग्राम में दिख रहा है इसलिए फ्रूट है, ठीक है? इतना क्लियर रखना है तो ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, सीधी बात ये है, ठीक है? तो ऑल मैंगोज़ आर फ्रूट्स, नहीं, यहाँ पे आपको क्या बोला देखो, पहला कंक्लूजन, सम एप्पल्स आर फ्रूट, तो कुछ एप्पल आपके फ्रूट दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन आपका सही। ऑल फ्रूट आर मैंगो, तो सारे के सारे फ्रूट मैंगो हैं। है क्या ये हिस्सा जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये मैंगो के अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो भाई दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कितना ईज़ी है देखिए, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कितना ईज़ी है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? ऑल रोज़ेज़ आर फ्लावर्स, तो सारे के सारे रोज़ जो हैं, वो फ्लावर्स हैं, ठीक है? एंड सम फ्लावर्स आर रेड, तो कुछ फ्लावर्स रेड हैं, तो ये हम रोजेज़ हैं, RO लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे मैं RE लिख देता हूँ, रेड है। अगेन अब आपको देखो यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया है, सही बनाया है, गलत बनाया है? अब आपको ये चीज़ थोड़ा क्लियर आपने आपको सोचना है कि मैंने ये डायग्राम सही बनाया है, गलत बनाया है? तो बिल्कुल गलत बनाया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ देखिए,
रोज़ और रेड के बीच में आपको कोई रिलेशनशिप यहाँ पे स्टेटमेंट में दी है क्या? नहीं दी है ना? नहीं दी है। तो आपको उसको लेके नहीं चलना है। आप ये गलत बना रहे हो। ये ऐसे बनेगा, ऑल रोज़ेज़ आर रेड, ठीक है? ऑल रोज़ेज़ आर रेड। तो यहाँ पे लिख दो रोज़ेज़, ऑल रोज़ेज़ आर रेड। नहीं सॉरी, ऑल रोज़ेज़ आर फ्लावर्स है ना? फ्लावर्स, फ्लावर्स, ठीक है? फिर क्या आ रहा है? सम फ्लावर्स आर रेड है, तो कुछ फ्लावर्स रेड है, हमें सिर्फ फ्लावर्स की दी गई है। तो सम फ्लावर्स आर रेड, ठीक है? अब आपसे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है? सम रोज़ेज़ आर रेड, तो कुछ रोज़ेज़ जो हैं वो रेड हैं। क्या हमें डेफिनिटली रिलेशनशिप बताया गया है इनके बीच में? अब देखिए यहाँ संभावना लेंगे, कुछ लोग दिमाग लगाएँगे कि कुछ रोज़ेज़ रेड भी तो हो सकते हैं, रोज़ेज़ कुछ हो भी तो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब गलत, सीधी बात। ऑल फ्लावर आर रोज़ेज़, सारे फ्लावर रोज़ेज़ हैं, सारे फ्लावर रोज़ेज़ हैं। नहीं है भाई, ये हिस्सा नहीं है, ये जो मैं हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा नहीं है, तो ये भी गलत। दोनों गलत हो गए। समझ गए? चलो, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम कार्स आर बसेस, कुछ कार्स बसेस हैं, कुछ कार्स हैं, वो बसेस हैं, ठीक है? एंड सम बसेस आर ट्रक्स, तो कुछ बसेस जो हैं वो ट्रक्स हैं, ठीक है? ये डायग्राम बन गया। सम कार आर ट्रक, तो कुछ कार ट्रक हैं। तो कार देखो, आप देखो कार और ट्रक के बीच में हमें कोई रिश्ता दिया गया है? दिख रहा है क्या डायग्राम में? कोई रिलेशनशिप दिख रहा है? नहीं दिख रहा, गलत कर दो, ठीक है? सम ट्रक आर बसेस, तो कुछ ट्रक बस हैं, तो बिल्कुल कुछ ट्रक बस हैं, ये रहा, ये दिखा रहा है, ये हिस्सा, है ना? दूसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? नो पेन इज पेंसिल, ठीक है? तो नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल, ठीक है? ऑल पेंसिल आर इरेज़र, अब ये सारे के सारे पेंसिल जो हैं वो इरेज़र हैं, ठीक? अब आपको क्या करना है? देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नो पेन इज इरेज़र, कोई भी पेन इरेज़र नहीं है, कोई भी पेन इरेज़र नहीं है। देखो पेन और इरेज़र के बीच में आपको कोई रिलेशनशिप दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया है। आपको पेन इरेज़र के केवल ये पेंसिल वाले हिस्से का रिलेशनशिप पता है कि इतना एरिया नहीं है। इस एरिया के बारे में आपको कोई रिलेशनशिप पता है क्या? इस एरिया के बारे में आपको कोई रिलेशनशिप पता है क्या? बताइए आप। ये जो एरिया आपका जा रहा है, हुँ? ये जो एरिया आपका जा रहा है, ये ल ये आपका इसका हिस्सा है क्या? मतलब इसका रिलेशनशिप दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो फिर क्या होगा? नो पेन इज़ इरेज़र, हमें नहीं पता, कांट से में हम रॉन्ग कर देंगे। सम इरेज़र्स आर नॉट पेन, कुछ इरेज़र्स पेन नहीं है, कुछ इरेज़र्स यानी इरेज़र के कुछ हिस्सा, ठीक है? गौर करिए आप थोड़ा-सा। इरेज़र का कुछ हिस्सा पेन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही बात है, डन, ठीक? आई होप आपको समझ में आ रही है बात कि यहाँ पे क्या हो रहा है? चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑल कप्स आर प्लेट्स, तो सारे के सारे कप्स जो हैं वो प्लेट्स हैं। नो प्लेट इज़ बाउल, तो कोई भी प्लेट जो है वो बाउल नहीं है। क्या बोला जा रहा है? नो कप इज़ बाउल, तो कोई भी कप बाउल नहीं है। हाँ, देखिए अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा रिलेशनशिप प्लेट और बाउल के बीच में है। तो प्लेट का ये हिस्सा जो है कप वाला, कप जो है वो प्लेट का ही तो हिस्सा है भाई। तो क्या ये बाउल है? नहीं है ना? समझो मेरी बात को। ये जो हिस्सा है प्लेट का, इसका रिलेशनशिप आपको दिया गया है, बाउल के साथ में नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका सही हो जाएगा, नो कप इज़ बाउल। सम बाउल्स आर नॉट कप, तो बाउल के कुछ हिस्सा कप नहीं है। तो भैया जब बाउल पूरा ही कप नहीं है, तो कुछ हिस्सा कप नहीं ही होगा ना, समझ रहे हो? मैं बोल दूँ कि भाई मैं यानी कि चिराग पूरा का पूरा दुबई में नहीं है, तो चिराग का हाथ भी दुबई में नहीं है, चिराग का पैर भी दुबई में नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक है? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। सम बॉयज़ आर मेन, ठीक है? सम बॉयज़ आर मेन, ऑल मेन आर फादर्स, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं। सम बॉयज़ आर मेन, तो कुछ बॉयज़ सम बॉयज़ आर मेन, ठीक? ऑल मेन आर फादर्स, समझ में आया? अब क्या हो रहा? सम बॉयज़ आर मेन, क्या कुछ बॉयज़ मेन हैं?
अच्छा ठीक है, कंक्लूजन में कह रहा है सम बॉयज़ आर फादर, तो कुछ बॉयज़ फादर हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये मेन वाला जो हिस्सा है ये भी तो फादर ही है, तो कुछ बॉयज़ फादर है ना, ये हिस्सा भी तो फादर ही है, बिल्कुल सही। ऑल फादर आर बॉयज़, तो सारे के सारे फादर बॉयज़ हैं, भैया इस हिस्से के बारे में हमें नहीं आइडिया, इस हिस्से के बारे में हमें नहीं है आइडिया, तो गलत है, कांट से में रॉन्ग कर देंगे। इतना सिंपल है यार, इतना लॉजिक ही नहीं लगाना, इतना दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा-सीधा आंसर। नो फ्रूट इज़ वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है। फिर क्या आ रहा है? ऑल वेजिटेबल आर ग्रीन, तो सारी की सारी वेजिटेबल जो है वो ग्रीन है। अब आप देखिए, क्या बोला जा रहा है? नो फ्रूट इज़ ग्रीन, तो कोई भी फ्रूट जो है वो ग्रीन नहीं है, कोई भी फ्रूट जो है वो वेजिटेबल नहीं है, ये हमें पता है। लेकिन ये हिस्सा जो है ग्रीन का, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं फ्रूट के साथ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कांट से में हम इसको क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे। सम ग्रीन आर सम ग्रीन थिंग्स आर वेजिटेबल, तो ग्रीन की कुछ हिस्सा वेजिटेबल है, ग्रीन का कुछ हिस्सा वेजिटेबल है। हाँ, है, बिल्कुल है। दिख रहा है ना भाई आँखों के सामने, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बस आपको वही मार्क करना है। 10वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सम स्टार्स आर सन, तो कुछ स्टार जो हैं, वो सन है, ठीक है? सम सन्स आर मून्स, तो कुछ सन जो है वो मून है, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पे क्या देखो, पैटर्न पकड़िए आप, सम सन्स आर मून्स है ना, ऑल स्टार्स आर ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी, सॉरी माय बैड, मेरे से गलती हो गई। मैंने डायग्राम गलत बना दिया जल्दबाज़ी में। देखिए यही होता है एग्ज़ाम्स में, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको चीज़ें दिखने कुछ और लग जाती हैं। ऑल स्टार आर सन, तो सारे के सारे जो हैं स्टार, वो सारे के सारे स्टार सन हैं, ठीक है? और सम सन आर मून, तो कुछ सन मून है, ये इतना रहेगा। अब देखिए सम सन आर स्टार, सम मून्स आर स्टार, तो मून और स्टार के बीच में कोई रिलेशनशिप है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ये जो हिस्सा है स्टार वाला, ये हो सकता है इस कॉमन एरिया के अंदर आ जाए। कॉमन एरिया दिख रहा है आपको ये जो आपको कॉमन एरिया दिख रहा है ना, हो सकता है इसके अंदर आ जाए स्टार, पर अभी है क्या, नहीं है, हमें नहीं दिख रहा ना, हमें पता नहीं है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो कांट से में हमेशा हम गलती करते हैं। जो हम कह नहीं सकते उसको हम हमेशा गलत करते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, सम सन्स आर मून्स, ठीक है? तो कुछ सन जो है मून है, तो बिल्कुल ये जो रेड वाला हिस्सा जो मैंने आपको बना के दिखाया कॉमन, ये है ना, कुछ सन मून है, तो सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये लगा दिया आपने। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए ईज़ी लेवल के, ठीक है? नेक्स्ट हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन्स करने जा रहे हैं, जो थोड़े से इससे लेवल थोड़ा इसका हाई जाएगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, 11वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, ये रहा, ये रहा। सम बॉटल आर ग्लासेस, ठीक है? तो कुछ बॉटल जो हैं वो ग्लासेस हैं, सम ग्लासेस आर जग्स, तो ये कुछ ग्लासेस जग्स हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब आ रहा है सम बॉटल आर जग, तो क्या कुछ बॉटल जग हैं? हुँ? कुछ बॉटल जग हैं, बॉटल और जग के बीच में हमें कोई रिलेशनशिप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गलत। नो जग इज़ ज नो बॉटल इज़ जग, तो कोई भी बॉटल जग नहीं है। अगेन हमें कोई रिलेशनशिप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे आपको एक नया पैटर्न सीखने को मिलता है। देखिए क्या है, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 आपका गलत हो गया, कंक्लूजन नंबर 2 आपका गलत हो गया। अब आपको एक चीज़ ये भी देखनी है कि दोनों के दोनों के अंदर, ठीक है? दोनों के दोनों के अंदर, दोनों कंक्लूजन्स में बात किसकी चल रही है? बात चल रही है बॉटल की और बात चल रही है जग की। बात चल रही है बॉटल की, बात चल रही है जग की। एक ही चीज़ के बारे में आपको 2 चीज़ पूछी गई है। पहली चीज़ कि कुछ है, ठीक है? कुछ, और दूसरी आपको पूछ रहे हैं एक भी नहीं, ठीक है? एक भी नहीं, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे लिखिए सम, यहाँ पे लिख दो नो। अब भाई मेरे को बताओ, मैं अगर बोलता हूँ कि कुछ बॉटल जग हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज़ करती है। लोगों को बहुत डाउट आता है कि ये कैसे हो गया? इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्या बात हो रही है, कुछ बॉटल जग हैं, तो कुछ बॉटल जग हैं, हमें नहीं पता। हो सकता है, हो सकता है। तो कुछ बॉटल जग हो सकते हैं, एक तो संभावना ये बनती है, कि कुछ बॉटल जग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी बॉटल जग ना हो। देखो अभी यहाँ आपको ऐसा दिख रहा है, आप बोल दोगे कि भाई दिख तो रहा है कि एक भी बॉटल जग नहीं है, लेकिन ये डायग्राम में दिख रहा है, हमें रिलेशनशिप नहीं दिया गया है बॉटल और जग के बीच में। तो जहाँ रिलेशनशिप नहीं दिया जाता है, जहाँ पे देखिए ये वाली बात आ जाती है कांट से, नोट करिएगा हमेशा इस वाले ऑप्शन में ही आएगी ये बात। कांट से जहाँ डेफिनेट दिख रहा है कि नहीं है, वहाँ आप
आँख मूंद करके एक ऑप्शन लगा दोगे, आगे बढ़ जाओगे। पर जहाँ आपको ये दिख रहा है कि कांट से यानी हम कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हो सकता है मतलब कुछ हिस्सा हो सकता है या तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल होगा ही होगा, सारा का सारा होगा या सारा का सारा नहीं होगा। तो हमेशा एक पेयर बनता है सम का और नो का, ऑल का और सम नॉट का। यानी कि या तो पूरा ही नहीं है, या तो फिर कुछ हिस्सा है। या तो पूरा ही है, या तो फिर कुछ हिस्सा नहीं है। इसका पेयर बनता है, इसमें हमेशा आंसर आता है आइदर और। यानी कि या तो ये सही या तो वो सही। तो या तो बिल्कुल भी नहीं होगा बी बी जे का हिस्सा, या तो कुछ हो सकता है, ठीक है? तो आप अपोज़िट्स की बात कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप इस टॉपिक को समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा आइदर 1 और आइदर 2, आइदर 1 और आइदर 2। ये वाला ऑप्शन आपको लगाना रहेगा, ठीक है? आगे हम और क्वेश्चन्स देखेंगे, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और क्वेश्चंस लेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगा। ऑल चेयर्स आर टेबल, ठीक है? सारे के सारे चेयर्स टेबल हैं। सम टेबल आर विंडो, तो कुछ टेबल जो हैं वो विंडो हैं। सम चेयर्स आर विंडो, कुछ चेयर विंडो हैं। हमें दिख रहा है क्या कोई रिलेशनशिप? नहीं दिख रहा, हमें नहीं पता, गलत हो गया आंसर। ऑल विंडोज़ बीइंग चेयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे विंडो, सारे के सारे विंडो चेयर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि हमें नहीं पता। देखिए, अभी तक हमने क्या करा था कि हमें नहीं पता जब लिखा हुआ आता है, जब भी हम बोलते हैं कांट से, ठीक है? जब भी हम बोलते हैं कांट से, तो हम ऑप्शन को गलत कर देते थे क्योंकि वो डेफिनिट चीज़ पूछ रहा है आपसे, ठीक है? क्लियर कट चीज़ पूछ रहा है। लेकिन जब आपसे संभावना पूछेगा, तो जो हमें नहीं पता वो संभावना में हो भी तो सकता है, ठीक है? कांट से का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कांट से का मतलब ये होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि भैया हो भी सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी पूछ रही है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आप समझ रहे हो इस बात को? अब देखो जब यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, दोनों में से एक ऑप्शन सही हो गया, तो आपको वो लगा के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर यहाँ आइदर और नाइदर नोर ये वाला केसेस में नहीं फँसना है आपको, ठीक है? जब दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं तभी आइदर और या नाइदर नोर लगता है। ये चीज़ समझिएगा आप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? सम डॉक्टर आर टीचर, तो कुछ डॉक्टर जो हैं वो टीचर हैं। ऑल टीचर आर ह्यूमन, ऑल टीचर्स आर ह्यूमन। देखिए अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को स्लो मोशन करके देखिए, या फिर रिपीट करके देखिए। एक ही क्वेश्चन को आप बार-बार पीछे ले जाकर के रिवर्स करके देखिएगा। मैं स्पीड इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए, ये मेरा प्रयास है। लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर हम एक एक और क्लास बना देंगे, इसका पार्ट 2 भी बना देंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या करा? सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, है ना? ऑल टीचर आर ह्यूमन, ऑल टीचर आर ह्यूमन, सारे टीचर जो हैं वो ह्यूमन हैं, ठीक है? डन? ओके। ऑल डॉक्टर बीइंग ह्यूमन इज़ अ पॉसिबिलिटी, देखिए सारे डॉक्टर ह्यूमन बन सकते हैं, हमें नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी की बात आ रही है तो सही हो जाएगा। ऑल डॉक्टर आर टीचर, ऑल डॉक्टर आर टीचर, सारे के सारे डॉक्टर टीचर हैं, नहीं है, डेफिनिटली नहीं है, डेफिनिट पूछा है तो गलत कर देंगे, ठीक है? उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑल बॉक्सेस आर बैग्स, तो ऑल बॉक्सेस आर ज़्यादा बड़ा बन गया, ऑल बॉक्सेस आर बैग्स, ठीक है? और फिर सम बैग आर हेवी, तो कुछ बैग जो हैं वो हेवी हैं। अब क्या आ रहा है? सम बॉक्सेस आर हेवी, तो कुछ बॉक्स जो हैं वो हेवी हैं, हमें नहीं पता, कांट से हमें रॉन्ग कर देंगे। ऑल हेवी थिंग्स आर बैग्स, सारे के सारे हेवी थिंग्स जो हैं वो बैग्स हैं। सारे तो नहीं है, कुछ ही हैं, कुछ दिख रहे हैं हमें, सारे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हमें नहीं पता, गलत कर देंगे, ठीक है? ओके, दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, नो लीफ इज ग्रीन, तो नो लीफ इज ग्रीन है ना, तो कोई भी लीफ आपकी ग्रीन नहीं है। फिर क्या? ऑल ट्रीज आर ग्रीन, तो सारे के सारे ट्री जो हैं वो ग्रीन है। अब देखा, नो ट्री इज लीफ, तो कोई भी ट्री लीफ नहीं है, तो ट्री जो है वो ग्रीन का हिस्सा है, और ग्रीन बिल्कुल भी लीफ नहीं है, तो ट्री भी लीफ नहीं होगा। पहला ऑप्शन सही।
ऑल लीव्स आर ट्री, तो सारे के सारे लीव जो हैं वो ट्री हैं, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपका लीफ और ट्री दोनों ऑप्शंस में एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे ऑल और नो का हो रहा है। आइदर और आएगा ही नहीं और उसमें आपको जाना भी नहीं है बिकॉज़ आपका ऑलरेडी एक ऑप्शन क्या हो गया, सही हो चुका है। तो आपको आइदर और के बारे में सोचना ही नहीं है, ना नाइदर नॉर के बारे में सोचना है। ठीक है? ऐसी चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं आपको एग्ज़ामिनेशन में। 16 नंबर सम शर्ट्स आर पैंट, तो कुछ शर्ट्स जो हैं वो पैंट्स हैं। सम पैंट आर टाइज़, तो कुछ पैंट टाइज़ हैं। ऑल शर्ट बीइंग टाइज़, ये पॉसिबिलिटी सारे शर्ट टाई हो सकते हैं। दिख रहा है क्या? है क्या? नहीं है, गलत है। पर कैसे गलत है? कांट से, हमें नहीं पता इसलिए। तो संभावना सही हो जाएगी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नो वाली पॉसिबिलिटी आपको कन्फर्म नहीं दी गई ना कि नहीं ही होगा। तो हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है पॉसिबिलिटी में। सम टाइज़ आर शर्ट्स, तो कुछ टाई जो हैं वो शर्ट हैं। सम टाइज़ आर शर्ट, तो कुछ टाई शर्ट हैं। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, पर डेफ़िनिटली पूछा है तो फिर हमें रॉन्ग ही करना पड़ेगा। सिर्फ संभावना पूछी होती तो हम हाँ करते हैं, वरना हम ना कर देते हैं। संभावना इसलिए देखो, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। संभावना को मैं आपको एक तरीके से और तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? वापस डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये सम शर्ट्स आर पैंट्स, सम पैंट्स आर टाइज़। अब इसको क्या होता है? ऑल शर्ट्स बीइंग टाई इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे शर्ट्स टाई हो सकते हैं क्या? इस डायग्राम को मैं ऐसा बना देता हूँ। बना के देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है? आपको क्या बोला है? सम शर्ट्स आर पैंट्स, तो ये मैंने यहाँ पे सम शर्ट्स आर पैंट्स ये बना दिया। अब मेरे को बताओ, ये डायग्राम गलत है क्या? स्टेटमेंट से देखिए, सम शर्ट आर पैंट, तो शर्ट का कुछ हिस्सा पैंट से मैच कर रहा है, मिल रहा है, ये वाला हिस्सा कर रहा है ना? सही। सम पैंट आर टाई, सम पैंट आर टाई, तो ये भी है। ये पूरा का पूरा हिस्सा आप देखिए, है ना? ये पूरा हिस्सा आप देख लीजिए, ये पूरा टाई है, बिल्कुल। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो देखो दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से ये डायग्राम भी तो सही हो रहा है, तो ये इसलिए पॉसिबिलिटी सही बोली जाती है। ठीक है? पॉसिबिलिटी में ये चीज़ सही होती है, लेकिन ये ऐसा बनेगा ही क्या? हमें बोला गया है कि सारी की सारी शर्ट वो उसमें है, नहीं ना, तो फिर इसलिए हम ये डायग्राम बनाते हैं। अमूमन हम ये डायग्राम बनाते हैं और पॉसिबिलिटी में लेकिन हम वो चीज़ सही करते हैं। डायरेक्ट पूछेगा, डेफिनिट पूछेगा तो हम गलत कर देंगे। ठीक है? तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो मैन इज़ वुमन, तो कोई भी मैन जो है वो वुमेन नहीं है, वैसे होता भी नहीं है, ठीक है? सम वुमेन आर लीडर्स, कुछ वुमेन जो हैं वो लीडर हैं। ठीक है? तो नो मैन इज़ लीडर, तो कोई भी मैन जो है वो लीडर नहीं है। मैन और लीडर के बीच में हमें नहीं पता भैया, कांट से में हम रॉन्ग कर देंगे। सम लीडर्स आर नॉट मैन, तो कुछ लीडर जो है वो मैन नहीं है, तो लीडर का ये वाला हिस्सा जो है जो वुमेन के अंदर जा रहा है, ये नहीं है ना मैन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सम कप्स आर प्लेट्स, ठीक है? 18वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सम कप्स आर प्लेट्स, तो कुछ कप जो हैं वो प्लेट है। नो प्लेट इज़ बाउल, तो कोई भी प्लेट जो है वो बाउल नहीं है। अब क्या होगा? सम कप्स आर प्लेट्स, नो प्लेट इज़ बाउल। सम कप आर प्लेट, नो प्लेट इज़ बाउल। ठीक है? कंक्लूजन में आते हैं। सम कप्स आर नॉट बाउल, तो सम कप्स आर नॉट बाउल, सही, ठीक है? ऑल बाउल्स बीइंग कप इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो सारे के सारे बाउल बीइंग कप इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो देखो बाउल और कप के बीच में हमें कोई रिलेशनशिप नहीं दिया गया है। हो सकता है कि बाउल आपका जो ये जो हिस्सा बच रहा है सी का, इसके अंदर कहीं बैठ जाए और उसका रिलेशनशिप पी के साथ ना हो। हो सकता है? अगर मैं बाउल को यहाँ पे बना देता हूँ, क्या करते हैं अपन, लेट अस से कि मैंने बाउल को यहाँ से हटा दिया, या मैं रेड कलर में बना रहा हूँ, तो आप ये वाला बाउल को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा अभी थोड़ी देर के लिए जो बना हुआ है। हमने मान लीजिए बाउल को यहाँ पे बना दिया और हमने बोल दिया इसका पी के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो ये सही होगा ना? ऑल बाउल बीइंग कप्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो कप्स के अंदर भी आ गया बाउल और लेकिन उसका पी के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। तो ये चीज़ भी तो हो सकती है, लेकिन कब होगी? संभावना में होगी। डेफ़िनेट में तो हमें जो डिटेल दी गई है हम उसी के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है? आई होप आप समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल फ्लावर आर प्लांट, कहाँ से आ गए भैया तुम? ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, ठीक है? ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, ठीक? नो प्लांट इज़ स्टोन, नो प्लांट इज़ स्टोन, ठीक? नो फ्लावर इज़ स्टोन, तो कोई भी फ्लावर स्टोन नहीं है, तो फ्लावर तो है प्लांट का पार्ट है, प्लांट अगर स्टोन नहीं है तो फ्लावर भी स्टोन नहीं होगा, पहला सही। सम स्टोन्स आर नॉट फ्लावर्स, तो स्टोन अगर पूरा ही फ्लावर नहीं है तो कुछ भी फ्लावर नहीं ही होगा।
अगेन दोनों चीज़ें सही हो जा रही हैं यहाँ पे, राइट? तो ये तो बहुत आसान-आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप कि अब देखो अब क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में, अब पैटर्न रिपीट होने लगा है। पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि गिन-चुन के आपके पास इतने ही क्वेश्चंस हैं जो वो एग्ज़ामिनर बना सकता है, ठीक है? और आपको उतना ही आपको दिमाग लगाना है। सम फ्रूट्स आर स्वीट्स, तो कुछ जो हैं फ्रूट्स वो स्वीट्स हैं। ऑल स्वीट्स आर टेस्टी, सारे स्वीट्स जो होते हैं वो टेस्टी होते हैं। सम फ्रूट्स आर टेस्टी, कुछ फ्रूट्स टेस्टी हैं, तो बिल्कुल ये हिस्सा जो है ये टेस्टी में भी जा रहा है, बिल्कुल। ऑल स्वीट्स आर टेस्टी, तो सारे के सारे स्वीट्स टेस्टी हैं, बिल्कुल सारे के सारे स्वीट्स जो हैं वो टेस्टी के अंदर ही तो हैं। सॉरी, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, ये दिक्कत है यार। ऑल टेस्टी थिंग्स बीइंग फ्रूट इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे टेस्टी थिंग जो हैं वो फ्रूट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ हमें यहाँ पे नहीं बताई गई है ना। जब नेगेटिव नहीं बोली गई तो संभावना में तो सब चीज़ पॉसिबल है। संभावना में तो कुछ भी हो सकता है ना भई, हम बोल सकते हैं कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है ना? कुत्ता हवा में भी उड़ सकता है, तो उड़ सकता है भाई, संभावना तो है। जब तक हमें बोल ना दिया जाए कि भाई कुत्ता उड़ ही नहीं सकता, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी में हमको बहुत ही पॉजिटिव आदमी बनना पड़ता है, ठीक है? अब 21वें क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे एडवांस लेवल पे आ गए हम, सबसे डिफिकल्ट लेवल पे आ गए हैं। 10 क्वेश्चन हम एडवांस लेवल के करेंगे, जिससे अब आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा और इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा आपका करने योग्य। देखिए, एक क्लास में इतना शॉर्ट में और इतना क्रिस्प में आपको कहीं पे भी ये वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है? सारे के सारे एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन्स हैं, सारे के सारे एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन्स हैं और जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। सम बुक आर पेपर, तो कुछ बुक जो हैं वो पेपर हैं। नो पेपर इज़ पेन, तो यहाँ मैं पेपर लिख देता हूँ। कभी-कभी क्या होता है, पी में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये हमने ऐसा लिख दिया और इसको ये कर दिया कि नहीं है, ठीक है? सम बुक्स आर नॉट पेन, तो बुक का कुछ हिस्सा पेन नहीं है। सही है, गलत है? आप खुद बताइए, सोचिए। देखिए, वीडियो को क्या होगा कि मैं तो आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को जैसे क्वेश्चन मैंने बताया आपको पॉज़ करना है, सोचना है, खुद से बनाना है, उसके बाद आपको आंसर देखना है, ठीक है? तभी आपका ये कुछ काम का रहेगा, वरना बस देखते रहोगे कथा कथा की तरह देखोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे मेरे भाई, ठीक है? तो सम बुक आर पे यहाँ क्या बोला है, सम बुक्स आर नॉट पेन, तो देखो बुक्स का ये वाला हिस्सा जो है वो पेन नहीं है, सीधी बात है, नहीं है, ठीक है? दूसरा, सम पेन्स आर नॉट पेपर, तो कुछ पेन जो है वो पेपर नहीं है। तो भैया जब सारे के सारे पेन ही पेपर नहीं है तो कुछ पेन तो पेपर नहीं ही होंगे ना। पेन का मैं मान लो ये वाला हिस्सा बोल देता हूँ, पेन का मान लो मैं ये वाला हिस्सा बोलता हूँ, नहीं है ना वो भी पेपर। जब सीधा-सीधा दिख रहा है तो फिर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला सम बुक्स आर नॉट पेन, पहला सही हो गया था, है ना? सम बुक्स आर नॉट पेन, ठीक है? और दूसरा सम पेन्स आर नॉट पेपर, ये भी सही हो गया था। दोनों इसके ऑप्शन आपके सही हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल बुक्स आर ट्रेन्स, ऑल बुक्स आर ट्रेन्स, ठीक है? फिर सम ट्रेन आर कार्स, सम ट्रेन आर कार, सम कार आर बसेस। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सम कार्स आर बसेस, कुछ कार बसेस से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो गलत। डेफिनिटली डेफिनिट में कांट से में रॉन्ग हो जाएगा। ऑल बसेस बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, सारी बस जो है वो कार हो सकती है भाई। पॉसिबिलिटी में तो सब कुछ सही हम बोलेंगे जब हमें नहीं दिख रहा, कांट से में। तो जब कांट से में नहीं दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी में हम उसको सही करते हैं। इस नियम को हमेशा आप ध्यान रखिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है? सम बर्ड्स आर एनिमल्स, तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो एनिमल्स हैं, ठीक है? एंड नो एनिमल इज़ ह्यूमन, नो एनिमल इज़ ह्यूमन। सम बर्ड्स आर नॉट ह्यूमन्स, तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो ह्यूमन्स नहीं है, कुछ बर्ड्स जो हैं वो ह्यूमन्स नहीं है। सम बर्ड्स आर नॉट ह्यूमन्स, ठीक है? ऑल बर्ड्स आर ह्यूमन्स। ओह सॉरी, सम बर्ड्स आर नॉट ह्यूमन्स, तो देखो कुछ बर्ड्स जो हैं वो ह्यूमन्स नहीं है, सीधी बात है यार। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ जबरदस्ती। देखिए, ये होता है सिलोजिज्म, आप जरूरत से ज़्यादा बना लेते हो तो कन्फ्यूजन आने लगता है। क्या बोला? सम बर्ड्स आर नॉट ह्यूमन्स, तो बर्ड का ये हिस्सा ह्यूमन नहीं है, सही बात है। दूसरा, ऑल बर्ड्स आर ह्यूमन्स, ऑल बर्ड्स आर ह्यूमन, तो सारे के सारे बर्ड ह्यूमन है। क्या बात है, गलत है भाई, गलत है। जब पहला सही हो गया तो आपको इधर और के केस में जाना ही नहीं, ठीक है? आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें नो डोर, नो डोर इज विंडो, ठीक है? ऑल विंडोज, ये विंडो है, ठीक है? एंड ऑल विंडोज आर वॉल्स। क्या बोला जा रहा है? नो डोर इज वॉल, तो कोई भी डोर जो है वो वॉल नहीं है। बट डोर जो है वो इस हिस्से में आ सकता है ना वॉल के। डोर जो है वॉल के इस हिस्से में तो आ ही सकता है, इस हिस्से में तो आ ही सकता है। तो फिर हम इसको कांट से में गलत कर देंगे, ठीक है? नो डोर इज ए वॉल। सम वॉल्स आर नॉट डोर, तो वॉल का ये हिस्सा जो है वो तो डोर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझ में ना आए वहाँ पॉज करके दोबारा देखिएगा, ठीक है? ऐसा क्यों करना है आपको? क्योंकि भैया
आप सीख रहे हो, मैं नहीं, मैं सिखा रहा हूँ। जब मैं सिखा रहा हूँ, तो मैं एक ही चीज़ को 10 बार बोलूँगा, तो जिसको समझ में आ गया वो इंसान बेचारा बोर हो जाएगा। तो मैंने आपको जितना हो सकता है एक्सप्लेनेशन कर दिया है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको पॉज़ करके वीडियो को उसी क्वेश्चन को 10 बार देखना जब तक आप समझ ना जाओ। ऑल रिंग आर ऑर्नामेंट, तो सारी की सारी रिंग, ऑल रिंग आर ऑर्नामेंट, सम ऑर्नामेंट इज़ गोल्ड, ठीक है? तो सम रिंग्स आर गोल्ड, तो कुछ रिंग गोल्ड है, हमें दिख रहा है क्या? हमें पता है क्या? नहीं पता, गलत। ऑल गोल्ड आर रिंग, तो सारे गोल्ड रिंग हैं, सारे गोल्ड रिंग है क्या? हमें दिख रहा है क्या? नहीं। कांट से हमें दोनों गलत कर देंगे। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, सम और ऑल की बात चल रही है। यहाँ पे देखो सम और ऑल की बात चल रही है। मैंने आपको क्या बताया था? ऑल के साथ जोड़ी किसकी बनती है? सम नोट की, ठीक है? एक पॉज़िटिव एक नेगेटिव में ऑल के साथ सम नोट बनती है और जब नो की बात आती है तो उसके साथ सम की बनती है, ठीक है? इसको आपको समझना होगा। तो यहाँ जब 100% की बात हो रही है तो यहाँ कुछ की बात होती है, यहाँ सभी की बात होती है तो यहाँ भी कुछ की ही बात होती है। सभी के साथ कुछ की जोड़ी बनती है, तब आप बोलते हो आइदर और। यहाँ पे आइदर और ना आकर के यहाँ पे ऑप्शन में आपका आ जाएगा नाइदर नॉर, यानी कि ना तो ये सही, ना तो वो सही, ठीक है? तो नाइदर नॉर वाला आपको ऑप्शन लगाना है इस क्वेश्चन में। इस चीज़ को समझिएगा। देखिए एक पैटर्न और निकल के आया आपके सामने। इस पूरे टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन्स जो मैं आपको जो क्वेश्चन्स करा रहा हूँ उसमें मैंने सारे पैटर्न कवर कर लिए। एक भी पैटर्न इसका एग्ज़ाम से बाहर जाकर के नहीं आने वाला है आपका। मतलब एक भी एग्ज़ाम में आपको इसके बाहर नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है? ऑल मोबाइल आर गैजेट्स, तो ऑल मोबाइल आर गैजेट्स, नो गैजेट इज़ टॉय, नो गैजेट इज़ टॉय। नो मोबाइल इज़ टॉय, तो कोई भी मोबाइल जो है वो टॉय नहीं है। भैया जब मोबाइल पूरा का पूरा गैजेट में है और गैजेट टॉय नहीं है, तो कोई भी मोबाइल टॉय होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना, ये हिस्सा नहीं होगा, तो गलत है भाई। फिर आ जाएगा ऑल टॉय बीइंग गैजेट इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे टॉय बीइंग गैजेट इज़ अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है क्या? ऑल टॉय बीइंग गैजेट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल टॉय बीइंग गैजेट इज़ अ जब नहीं है ना, रिश्ता ही नहीं है, ये भी गलत ही हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ऑल और नो है, तो आंसर में क्या आ जाएगा? नाइदर नॉर। समझ रहे हैं आप इस सिचुएशन को कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है? अब आप यहाँ पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? हुँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सम रिवर्स आर क्लीन, सम रिवर्स आर क्लीन, ठीक है? सम क्लीन थिंग्स आर प्योर, तो कुछ क्लीन थिंग्स आर प्योर। यहाँ पे देखिए क्या बोला है? कुछ साफ चीज़ें शुद्ध हैं। सम क्लीन थिंग्स आर प्योर, ठीक है? ये आपका बन गया डायग्राम। अब क्या आ रहा है? सम रिवर्स आर प्योर, तो कुछ रिवर्स प्योर हैं, डेफिनिट में हम कांट से में रॉन्ग कर देंगे। हमें नहीं पता भैया, दिख ही नहीं रहा रिलेशनशिप। नो रिवर इज़ प्योर, नो रिवर इज़ प्योर, नो रिवर इज़ प्योर, तो कोई भी रिवर प्योर नहीं है कांट से में, ये भी हम क्या कर देंगे? रॉन्ग कर देंगे। अब देखिए दोनों ऑप्शंस में हम रिवर और प्योर के बारे में ही चर्चा की गई है और एक में सम है, एक में सम है, दूसरे में नो है। यानी कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे पूरा नहीं है। इसके ये इस टाइप का पैटर्न जब बनता है तब ऑप्शन में आंसर में आता है आइदर और, कि या तो ये सही होगा या तो ये सही हो सकता है। दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है ना, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। या तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ही नहीं होगा, और अगर बिल्कुल नहीं है, अगर बिल्कुल नहीं है ये मैं गलत बोल देता हूँ, तो हो सकता है फिर कुछ हो, है ना? देखिए, सारे बोलना गलत है। सारे अगर मैं बोलता हूँ, या तो बिल्कुल नहीं है, या तो सारे के सारे हैं। ये चीज़ कभी जोड़ी नहीं बनती। इसके बजाय ऐसा ही होगा कि अगर कुछ है और अगर कुछ भी नहीं है, तो यानी कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है? आप समझ रहे हो मेरे शब्दों को कोशिश ही करना है। देखिए बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है जब ये इस तरीके से हम बोलते हैं तो। तो ये कन्फ्यूज़न बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। वरना आप थोड़ा-सा शांत दिमाग से बैठ के अकेले में थोड़ा मंथन करिए, सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं तो रिपीट कर के सुनिएगा इस बारे में। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं बोल देता हूँ कि भई कोई ये एक चीज़ है, मान लो ये मेरे पास एक सेब है। इसका कुछ हिस्सा मैं बोलता हूँ, कुछ हिस्सा सड़ गया है, ठीक है? कुछ हिस्सा सड़ गया है। अब कुछ हिस्सा सड़ गया है ना? अगर मैं ये बोल रहा हूँ, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर मैं बोलता हूँ कुछ हिस्सा सड़ गया है, मैंने किसी को कहा और उसने बोला नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो। तो फिर इसका तो फिर सही क्या हो सकता है? सच क्या हो सकता है? तो या तो ये हो सकता है कि भाई कुछ हिस्सा नहीं सड़ा है, कुछ हिस्सा या तो कुछ हिस्सा सड़ा होगा या तो फिर वो सड़ा ही नहीं है, नहीं सड़ा है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कुछ हिस्सा, अगर मैं बोलूँगा सारा का सारा एप्पल सड़ गया है तो फिर कुछ हिस्सा तो उसके अंदर ही आ जाता है ना। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो रिपीट कर के सुनिए 10 बार, तभी क्लियर होगा। थोड़ा-सा अपना दिमाग भी लगाइए, ठीक है? थोड़ा लगाना पड़ेगा। देखो दोस्त,
सम नो स्टूडेंट इज टीचर, है ना, तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो टीचर नहीं है। सम टीचर्स आर राइटर, तो कुछ टीचर जो है वो राइटर है। क्या बोला जा रहा है? नो स्टूडेंट इज राइटर, कोई भी स्टूडेंट राइटर नहीं है, कोई भी स्टूडेंट राइटर नहीं है, हमें नहीं पता, कांट से में कर देंगे रॉन्ग। सम राइटर्स आर नॉट स्टूडेंट, तो राइटर का कुछ हिस्सा जो है वो स्टूडेंट नहीं है, तो सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन 2 सही। अरे क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम किंग्स आर क्वीन, ठीक है, तो कुछ किंग जो है वो क्वीन है। ऑल क्वींस आर लेडीज, तो सारी क्वींस जो हैं वो हो जाएंगी लेडीज। अब क्या आ रहा है? सम किंग आर लेडी, तो कुछ किंग जो है वो लेडी हैं क्या भैया? बताइए। तो कुछ किंग जो हैं वो लेडीज हैं, बिल्कुल है। ऑल लेडी बीइंग किंग इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे लेडी जो है वो किंग के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पूरा उठा के रख दो, कोई नेगेटिव रिलेशन दिया ही नहीं है, तो पॉजिटिव में सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। समझ रहे हो? जब कोई नेगेटिव रिलेशन आपको नहीं दिया है तो पॉजिटिव की सारी रिलेशन संभावना आपकी सही हो जाती है। सारे रिश्ते पॉसिबल हैं वहां पे। जब नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, जहाँ रिश्ते में नेगेटिविटी नहीं होती वहां सारी चीजें सही हो सकती हैं पॉसिबिलिटी में। ठीक है। ऑल स्कूल आर बिल्डिंग, सारे के सारे स्कूल जो हैं वो बिल्डिंग है। सम बिल्डिंग आर हॉस्पिटल, तो कुछ बिल्डिंग जो है वो हॉस्पिटल है। ठीक है, तो सम स्कूल आर हॉस्पिटल, कुछ स्कूल हॉस्पिटल है, हमें कोई रिलेशनशिप नहीं दिया, हमें नहीं पता, कांट से में रॉन्ग। ऑल हॉस्पिटल बीइंग स्कूल इज ए पॉसिबिलिटी, सारे हॉस्पिटल स्कूल हो सकते हैं क्या? सारे हॉस्पिटल स्कूल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। नेगेटिव हमें कोई नेगेटिव बात नहीं बोली गई है, तो पॉजिटिव में सारी संभावनाएं सच होंगी। या फिर आप इसको बना के भी देख लो। देखो लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको एक बना के भी दिखा देता हूँ। ऑल स्कूल आर बिल्डिंग, ऑल स्कूल, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सॉरी, ऑल हॉस्पिटल बीइंग स्कूल इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऑल हॉस्पिटल बीइंग स्कूल इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या बोला? ऑल स्कूल आर बिल्डिंग और ऑल हॉस्पिटल बीइंग स्कूल इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम हॉस्पिटल को स्कूल के अंदर डाल देते हैं। तो अब देखो स्टेटमेंट बैठ रहे हैं क्या सारे? क्या बोला? ऑल स्कूल आर बिल्डिंग, तो ऑल स्कूल आर बिल्डिंग, बिल्कुल। सम बिल्डिंग आर हॉस्पिटल, तो कुछ बिल्डिंग जो है वो हॉस्पिटल भी हैं। सही बन रहे हैं ना दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे? तो ऐसे भी बनाया जा सकता है डायग्राम, तो पॉसिबिलिटी ऐसे चेक की जाती है। लेकिन वो आपको डायग्राम बना के चेक नहीं करना है, आपको बस ये कुछ रूल्स जो मैंने आपको बताया वो आपको याद रखने हैं और थोड़ा सा लॉजिकल बनना है बस, और कुछ नहीं। इसके बाद आपके पास आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया भाई। देखो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा लॉजिक लगाओगे, टॉपिक ऐसा है, उतना कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जहाँ पे भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे ज़रूरी है आप थोड़ा वीडियो पॉज़ करो, रिवर्स करो, दोबारा सुनिए। आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, देखिए, नहीं समझ में आ रहा है वापस सुनो, नहीं समझ में आ रहा है वापस सुनो, और थोड़ा-सा अपना लॉजिक भी लगाओ, तो समझ में आ जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है? और जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आंसर्स मैच करोगे, आपको धीरे-धीरे चीज़ें खुद ही समझ में आने लगेंगी। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक बुक उठा लो, पीडीएफ्स उठा लो, नेट पे बहुत सारी मिल जाती हैं, अनलिमिटेड मिल जाती हैं, सॉल्व करो। कुछ नहीं तो देखो मैंने भी ये क्वेश्चन सेट बनाया है एआई का यूज़ करके, आप एआई का यूज़ करके क्वेश्चन सेट्स निकाल लो, सॉल्व करो। जितना हो सकता है उतना सॉल्व करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, देखो आपसे बन जाएगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा ये देखिए आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। रोज़ का अगर आपको सिलॉजिज़्म समझ में नहीं आता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा रूल आपको बताता हूँ, रोज़ के 10 सिलॉग्स बनाओ, बस। इससे ज़्यादा मत बनाओ, ज़्यादा बनाओगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे। क्योंकि देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उतनी देर में भी आपने नोटिस किया होगा कि मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ इतनी देर में बैठे-बैठे। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना सिलॉग से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होने लगता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो आपको क्या करना है, रोज़ के 10 सिलॉग्स बना रहे हैं, आप देखिए 15 दिन में, 10 दिन में आप इतने अच्छे से सिलॉग्स सीख जाओगे कि कोई हद नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं बनेगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में, खास करके क्लेरिकल एग्ज़ाम्स में सीधे-सीधे 5 क्वेश्चन्स भी उठा के दे देता है आपको। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और वीडियोस जब हम बनाएँगे, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लेके आएँगे तो आप तक पहुँचते रहें। आपको समझ में आए, आपको मज़ा आए, आपको अच्छा लगे। यही आपकी हमारी कामना है, हमारी इच्छा है। ठीक है? तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक वीडियो बना के हमने चैनल क टॉपिक खत्म कर दिया तो वहीं आपका चैनल मतलब टॉपिक खत्म हो गया। आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और बना देंगे, उसमें और डाउट्स क्लियर कर देंगे आप लोगों के। और मुझे भी समझ में आएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं उसको और अच्छे से एलॉबरेट करके समझा पाऊँगा।
ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और ये प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और सारा प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।